Congratulations to Team India. I am so proud of our girls. The way we played in this competition. भाई मैं तो बहुत impressed हूँ. आज इस वीडियो में हम लोग बांग्लादेश के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से I feel that कुछ ऐसे डिसीजंस रहे हैं उनके मैनेजर के जिसकी वजह से शायद वो फाइनल्स में इतना अच्छा नहीं कर पाए. तो हम इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इंडिया की टीम के बारे में बात करेंगे कि वाई आई एम सो प्राउड ऑफ देम एंड वाई आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस न्यू अपकमिंग टैलेंट दैट इज कमिंग इन द वुमेन्स नेशनल टीम. बहुत कुछ है बात करने के लिए, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट इनटू द वीडियो राइट नाउ. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप विल एंड गुड. व्हाट दैट इज द मोस्ट वन थिंग दैट मैटर्स. कल फाइनल्स था सैफ चैंपियनशिप का इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और मैं आपको बताऊं कहीं ना कहीं नैरेटिव इतना ब्यूटीफुली सेटअप था क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश का फुटबॉल एक अच्छी ट्रैजेक्टरी पे चल रहा है एंड बहुत सारी क्वालिटी पिच पे आपको देखने को मिलेगी. स्पेशली येस्टरडे मुझे लगता है ग्रुप स्टेज में हम बांग्लादेश के अगेंस्ट जैसे खेले थे, आई थॉट बहुत ईजी फाइनल होने वाला है क्योंकि बांग्लादेश डिफेंसिवली मुझे थोड़ी वीक लग रही थी. दे वर कमिटिंग एरर्स, दे वर कमिटिंग मिस्टेक्स. अगर मैं आपको इंडियन नेशनल टीम के बारे में बात करूं, ग्रेस दांगमई का कल वो लास्ट मैच था. आई डिड नॉट नो बिफोर, तो वहां पे अनाउंस किया जब ट्रॉफी सेलिब्रेशन होना था कि ग्रेस दांगमई इज गोइंग टू रिटायर फ्रॉम इंडियन फुटबॉल एंड आई जस्ट फील सो अपसेट बिकॉज शी हैज गिवन 13 years ऑफ हर लाइफ टू इंडियन फुटबॉल एंड कल वो रिटायर हो रही है. बट ऑन अ वेरी हैप्पी नोट, सैफ चैंपियनशिप लड़कियां जीती हैं और बहुत अच्छे वे में जीती हैं, सो दैट इज ऑल्सो देयर, दैट इज ऑल्सो अ न्यूज. देन वी ऑल्सो हैव एन एक्सपीरियंस प्लेयर लाइक प्यारी खाखा इन द टीम. वी हैव another experienced player like Panthui Chanu in the team. तो हमारी जो टीम है वो बहुत very well balanced है with senior and junior upcoming talents. तो जिसकी वजह से मैं बहुत excited थी. इसीलिए जो लोग नहीं सैफ फॉलो कर रहे हैं, I'm talking about the Indians here, क्योंकि हम लोग ही हैं जो बैठ के क्रिटिसाइज बाद में करेंगे कि सैफ ही तो जीत रहे हैं और कुछ नहीं. लेकिन कभी भी कोई ऐसे देखेगा नहीं कि उसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, उसमें खेल कौन रहा है. इट्स नॉट द सिमिलर सिचुएशन लाइक इट इज़ विद द मेंस फुटबॉल टीम, क्योंकि मेंस फुटबॉल टीम में वही प्लेयर्स दिन रात पिछले 50 सालों से वही सब खेल रहे हैं. बट विमेंस नेशनल टीम का चीज सेम नहीं है. बेस्ट गोलकीपर पांथुई को मिला है. सबसे ज्यादा गोल्स मारे थे अवेका सिंह ने, 4 गोल्स मारे थे, तो इसलिए उसको टॉप गोल स्कोरर का अवार्ड मिला है. देन वी टॉक अबाउट द MVP, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, एंड दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड दैट इज सनफीदा नोंगरूम. उनको मिला है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर. 3 मैचेस बैक टू बैक कॉन्टिन्यूसली दिस वुमेन हैज वन द बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच. Like you can understand how good this girl has been. And then of course India won the SAF championship. हम 2019 में लास्ट टाइम जीते थे, लेकिन हम इसमें सबसे सक्सेसफुल टीम है अभी तक. 6 टाइटल्स हम लोग जीते हैं और 2 हैं बांग्लादेश जीता है, तो टोटल 8 चैंपियनशिप्स हुए हैं. इंडिया और बांग्लादेश में डिवाइडेड है. तो विच इज़ वाई जो ये कल का फाइनल था ये काफ़ी सिग्निफिकेंट था इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि बांग्लादेश एक अच्छे ट्रेजेक्ट्री पे था, मैंने आपको पहले भी बताया है. एंड उनके अगेंस्ट फाइनल्स में खेलना ऑफकोर्स चैलेंज होने वाला था, नो मैटर अगर हमारा होम ग्राउंड था, क्योंकि एडवांटेज नहीं था भाई वो कि कोई आया ही नहीं मैच देखने के लिए. वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगी. तो सबसे पहले बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं कि पीटर बटलर ने जिस तरीके से लाइनअप करवाया, सारे मैचेस में जिस तरीके से खेले हैं, क्या वो सही था कि नहीं. एंड दिस आई वांट टू आस्क ऑल द बांग्लादेशी फैंस हियर. ही इज ऑब्वियसली इंप्रूव्ड द वुमेन्स फुटबॉल अ लॉट. बहुत अच्छे फुटबॉलर्स बन के आ रहे हैं. एक जो प्लेयर है मारिया मंडा, आई थिंक मैं उसको पहले इतना ज़्यादा जानती नहीं थी, लेकिन इस टूर्नामेंट की वजह से आई फील दैट उस लड़की में क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं भाई. वो किस तरीके से मिडफील्ड कंट्रोल करती है. मिडफील्ड वॉज मच बेटर ऑफ बांग्लादेश दैन इंडिया, आई एम टेलिंग यू. एंड फर्स्ट हाफ कल के मैच में इट वॉज ऑल बांग्लादेश. आई वॉज सरप्राइज्ड दैट इतना अच्छा कैसे खेल रहे हैं ये लोग. हमारे साथ ग्रुप स्टेज में तो ऐसे नहीं खेले थे. लेकिन वही होता है, सेकेंड हाफ जैसे ही शुरू होता है, हमने 30-40 सेकेंड्स के अंदर जो गोल मार दिया उससे पूरा टेम्पो बदल गया मैच का. लेकिन हम जो बात कर रहे थे वो है गोलकीपर के बारे में. मिली अख्तर एरियली मुझे थोड़ी वीक लगती हैं. वो काफ़ी फंबल कर जाती हैं ऐसे बहुत क्रूशियल मोमेंट्स पे मैच के कि दैट कैन कॉस्ट बांग्लादेश अ लॉट. पर एक बहुत अच्छी कीपर है बांग्लादेश के पास बेंच पे, रुपना. अब ये प्लेयर जो हैं वो बैक टू बैक गोल्डन ग्लव जीती हैं एंड एवरीबडी नोज हाउ गुड शी इज़. लेकिन पीटर बटलर ने फॉर सम रीज़न उनको कभी भी कुछ भी मिनट्स नहीं दिए मैच में. आई डोंट नो वाई. मे बी ही इज़ ट्राइंग दिस आउट कि मिली को भी एक्सपीरियंस मिले. इफ दैट इज़ द रीज़न आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. अनदर थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट हियर इज़ कल के लाइनअप में तोहरा खातून थी. एंड तोहरा खातून को मैं AFC एशियन कप से फॉलो कर रही हूँ एंड आई नो दैट हाउ गुड दिस प्लेयर इज़. बहुत अच्छे रन्स लेती हैं बिहाइंड द सेंटर बैक्स, बिहाइंड द डिफेंडर्स, बहुत अच्छे रन्स लेती हैं. एंड कल जिस तरीके से तोहरा एंड ऋतुपर्णा चकमा लिंक कर रही थी ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि भाई ये जो एक कॉम्बिनेशन है वो पीटर बटलर ने पहले क्यों नहीं देखा.
वो पहले कैसे नहीं देख पाए कि उनको तोहरा खातून को बारी बारी स्टार्ट करवाना था ताकि वो ऋतुपर्णा के साथ लिंक कर पाए, क्योंकि ऋतुपर्णा की प्रेजेस तो भाई मैं कितनी गा चुकी हूँ आपको पता है। ऋतुपर्णा चकमा इतनी बड़ी क्रिएटिव आउटलेट है फॉर बांग्लादेश। लाइक आई कांट इमेजिन बांग्लादेश की टीम कैसी लगेगी अगर लेफ्ट फ्लैंक पे ऋतुपर्णा चकमा नहीं भाग रही हो विद हर क्रॉसेस, देन विद हर विजन। बहुत अच्छी प्लेयर है। कल भी जो गोल हुआ है, जो बांग्लादेश ने इक्वलाइजर किया था, वो ऋतुपर्णा चकमा का गोल था। बहुत अच्छा गोल था। एंड कहीं ना कहीं आई फील पांथोई की पोजिशनिंग भी खराब थी, वो थोड़ी काफ़ी पास आ गई थी, तो वाइड एरिया में बहुत स्पेस था, तो फार पोस्ट पे ऋतुपर्णा चकमा ने गोल मारा था। एंड अमेजिंग स्टफ बाय देम। तोहरा खातून एंड ऋतुपर्णा चकमा का लिंकअप मुझे कल डरा रहा था, क्योंकि अगर तोहरा खातून को सब्स्टिट्यूट नहीं करते आई थिंक और ऐसे मोमेंट्स बन सकते थे। शायद सागोरिका भी जब आई थी, शी ऑल्सो लुक्ड वेरी वेरी गुड। अनिका कहीं ना कहीं, जो आप सबकी क्रिटिसिज्म थी बांग्लादेश फैंस की कि उसको नहीं शुरू करवाना चाहिए था या फिर वो इतनी अच्छी प्लेयर नहीं है, जो भी है, आई फेल्ट दैट इन द सेकेंड हाफ। क्योंकि सेकेंड हाफ में जब सब्स्टिट्यूट होके सागोरिका आई हैं, आपकी दूसरी प्लेयर्स आई हैं, तब जाके थोड़ी टीम डिफरेंट दिखने को लग गई थी। इवन दो अनिका सब्स्टिट्यूट होके आई थी, मोनिका चकमा, ना कि सागोरिका। तो कुछ कुछ ऐसे डिसीजंस थे मैनेजर के, पीटर बटलर के, जो मुझे लगा कि इट विल कॉस्ट द मोमेंटम ऑफ द टीम, बिकॉज इट डिड। क्योंकि अगर बहुत सही टाइम पे सागोरिका को लेके आते, क्योंकि सागोरिका जब आई, शमसुनार जूनियर जिस तरीके से राइट फ्लैंक पे खेल रही थी, डेंजरस थी नो डाउट, लेकिन अस्तम और राउंड बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड करी, लेकिन सागोरिका रन्स बना पा रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर ये लोग कोई कॉम्बिनेशन ढूंढ लिए तो इट विल गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। सो ओवरऑल लेट मी टेल यू, बांग्लादेश की टीम अच्छा खेली है। दे आर अ वेरी गुड टीम, यंग एंड अपकमिंग प्लेयर्स, वी कैन सी मोर ऑफ देम इन फ्यूचर, अगर वो काफ़ी क्लिनिकल हो जाए इन फ्रंट ऑफ द नेट। क्योंकि अगर फर्स्ट 45 मिनट्स में बांग्लादेश कल क्लिनिकल होती, it would have gotten so difficult for India to make a comeback. First 45 minutes of the game it was all Bangladesh. We did score the first goal. प्यारी खाका का जो पहला गोल था, वो आप देखोगे वो एक sort of डिफ्लेक्शन था। तो उनकी जो डिफेंडर थी वो कहीं ना कहीं वहाँ पे मतलब डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी, बॉल लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बहुत वियर्ड सा एक डिफ्लेक्शन हुआ और वहाँ से वो गोल हुआ या क्रॉस हुआ, क्या हुआ, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। तो उस तरीके से वो गोल हो गया था पहला वाला। देन कुछ ही 3-4 मिनट बाद बांग्लादेश ने इक्वलाइज कर दिया था। बांग्लादेश को बहुत अच्छे चांसेस मिल रहे थे, लेकिन वो मिस कर रहे थे। क्या बढ़िया क्रॉसेस बना के ऋतुपर्णा दे रही थी, लेकिन फाइनल एंड में कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो आई फील अ प्लेयर लाइक ऋतुपर्णा, इफ शी स्टार्ट्स कंबाइनिंग विद दैट क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स दैट शी कैन फाइंड एज सेंटर फॉरवर्ड्स और एज राइट विंगर्स, तो बहुत तबाही टीम हो सकती है भाई ये बांग्लादेश की। डिफेंसिवली आई स्टिल फील दैट बांग्लादेश इज वीकर। उन्होंने काफ़ी गलतियां की हैं। हम अगर और ज़्यादा क्लिनिकल होते तो शायद हम और गोल्स मार सकते थे, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ, क्योंकि वो गलतियां कर रहे थे एंड वी वर फोर्सिंग देम टू कमिट एरर्स। देन कम्स द सेकेंड हाफ, लाइक आई मैंशन अबाउट इट, कि हमारा जो वो सेकेंड गोल हुआ, दैट चेंज द कोर्स ऑफ द गेम फॉर अस। इट वॉज अ वेरी वेरी सेक्सी क्रॉस फ्रॉम प्यारी खाका। फिर वहाँ से सनफीदा ने गोल मार दिया, इक्वलाइज कर दिया। एंड इफ वी हैव टू रिलाई ऑन समबडी, इट इज गोइंग टू बी सनफीदा फॉर अस, बिकॉज शी इज दैट गुड, शी इज सो गुड। नजर ना लगे भाई, टचवुड कर देते हैं, बिकॉज मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई सनफीदा। मैं उसको फॉलो कर रही हूँ AFC एशियन कप से, एंड वहाँ पे वियतनाम के अगेंस्ट उसने गोल मारा था, वो एज अ सब्सटीट्यूट आई थी, मैं आज भी नहीं भूल सकती। वो और रिम्पा हलदार, वो आते ही जो गेम बदली थी, आई वॉज सुपर इम्प्रेस एंड आई विश हम उनके साथ शुरू करवा पाते उस मैच में। चलो वो तो बहुत पीछे हो गया, अभी हम इंडिया और बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड हाफ में जैसे ही हमने गोल मार दिया था, देन इट वॉज अस डोमिनेटिंग। इट्स नॉट लाइक बांग्लादेश को चांसेस नहीं मिल रहे थे, उनको डेफिनेटली चांसेस मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आई वॉन्ट टू गिव लाइक अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू क्रिस्पिन छेत्री, क्योंकि फर्स्ट हाफ में आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, आई डिड नॉट लाइक द लाइनअप। अवेका सिंह इतनी यूजफुल नहीं लग रही थी मुझे, तो उन्होंने 45 मिनट्स के बाद ही सीज दैट हाँ ठीक है यहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है, और वो इमीडिएटली फिक्स करते हैं। ही डज नॉट वेट फॉर 60-65 मिनट्स टू मेक दैट चेंज। तो सेकेंड हाफ जैसे ही शुरू होना था, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया था, हमने अवेका को बिठा दिया था वहाँ पे, एंड वी ब्रॉट ऑन मालविका। मालविका इज अनदर प्लेयर जो मेरी बहुत फेवरेट बनती जा रही है। मालविका में ना बहुत स्पोर्टी लाइक फिजिक है, शी इज़ वेरी फिजिकल, लाइक आप उसको देखकर लगेगा नहीं कि यार वो बंदी ऐसे चैलेंजेस कर सकती है, बॉल विन कर सकती है, बट दैट्स व्हाट शी डज, बिकॉज एज सून एज शी कम्स ना, आप देखो मिडफील्ड में एक बहुत बढ़िया रिदम फिट बैठने लग गया था इंडिया के लिए, क्योंकि एक प्लेयर जो कि डीप फॉल कर रही है, शी इज ट्राइंग टू गेट द बॉल बैक, क्योंकि वो बहुत ईजिली डिस्पोजेस होती नहीं है। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट मालविका। आई लव हर फिजिकलिटी, आई लव हाउ शी कीप्स द बॉल, एंड वो पास भी सही निकालती है, विच इज़ वाई आई एम टेलिंग यू मालविका इज अ वेरी क्रूशियल
crucial player and she's becoming a very crucial player for us and I'm so happy we have talents like that, क्योंकि अभी भी बहुत यंग है. आगे जाके हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये नेशनल टीम के लिए और करती हैं, कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, वो बात की बात है. तो लाइक आई सेड, बहुत सही टाइम पे सब्स्टिट्यूशंस किए हमने. मैं आपको बताऊँ 64th मिनट पे इंडिया ने जो काउंटर अटैकिंग ऑप्शन बनाया था, मैं बता रही हूँ क्या बिल्डअप था वो इंडिया की तरफ से. हमारे पेनल्टी बॉक्स में बॉल था, वहाँ से हमने एक क्रॉस मारा और वो मिडिल ऑफ द पार्क में बॉल आ गया एंड इट वाज मनीषा कल्याण हु हैड द बॉल. उसने पास किया, बहुत अच्छा पास था सनफीदा को. सनफीदा इज़ अ वेरी गुड ड्रिबलर, वो बहुत अच्छे से बॉल कैरी की, लेफ्ट पे आगे बॉल रखा नहीं अपने पास और वहीं पर रन लिया मनीषा ने. मनीषा एकदम पेनल्टी बॉक्स के बीच में है, कोई उसको डिफेंड नहीं कर रहा एंड क्या पास किया था सनफीदा ने मनीषा को. मनीषा वहाँ से गोल नहीं कर पाई, क्योंकि अगर वो गोल हो जाता, आई एम टेलिंग यू, इट वुड हैव बीन द बेस्ट गोल आई हैव सीन फ्रॉम द इंडियन टीम, मेंस एंड वुमेन्स इन एनी कैटेगरी काउंटेड. क्या खेला था यार वहाँ पे, लेकिन अगेन मनीषा कुड नॉट बी क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ द नेट. उसके बाद मनीषा को बिठा दिया गया था, तो अब बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटिंग व्हाट डू आई से टूर्नामेंट फॉर मनीषा. वी एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम हर, बिकॉज ये हो जाता है जब तुम्हारा स्टैचर इतना हाई होता है ना, देन वी स्टार्ट टू इमेजिन कि व्हेन यू इवन टच द बॉल तो समथिंग मैजिकल इज गोइंग टू हैपन. ये अपनी एक्सपेक्टेशन, इट्स नॉट लाइक मनीषा वाज बैड. उसके बाद मनीषा को बिठा दिया था और लिंडा कॉम को लेके आए. बहुत सारे लोग थे मेरे साथ चैट में जो बोल रहे थे कि लिंडा को आना चाहिए, और लिंडा आई और लिंडा ने आगे गोल भी मारा. तो अगर वो गोल आप देखोगे जो इंडिया ने थर्ड गोल मारा था, एंड इट वाज सॉर्ट ऑफ द मैच डिसाइडर फॉर मी, क्योंकि उसके बाद 2 गोल्स मारने बांग्लादेश के लिए इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. तो हुआ क्या था आप देखना, मालविका के पास बॉल था एकदम पेनल्टी बॉक्स के बाहर, लेकिन मालविका डिस्पोजेस हो जाती है वहाँ पे. देखो कोई भी और हो, मतलब आई एम नॉट कंपेयरिंग, लेकिन कोई भी और प्लेयर हो तो डिस्पोजेस हो गया वहाँ पे, ठीक है. देन यू स्टार्ट योर डिफेंसिव एक्शंस कि हाँ ठीक है, अभी नाउ दे आर गोइंग टू मेक समथिंग अप. बट दैट इज समथिंग मालविका डिड नॉट डू, क्योंकि मालविका जैसे डिस्पोजेस होती हैं वो दोबारा जाती है उनकी डिफेंडर के पास. उनकी डिफेंडर पेनल्टी बॉक्स में बॉल ले गई, वो दोबारा जब पेनल्टी बॉक्स में जाती है उनकी डिफेंडर के पास बॉल लेने के लिए, उसको डिस्पोजेस करने के लिए, वो मैनेज कर लेती है उसको डिस्पोजेस करना, एंड शी पासेस इट टू लिंडा कॉम. लिंडा कॉम वहाँ से गोल मारती है एंड दिस इज हाउ वी गेट द थर्ड गोल. आई एम सो प्राउड ऑफ द वे वी have the match awareness, because this is what we need in moments like this. क्योंकि अगर हम आगे जाके बड़े बड़े टीम्स के अगेंस्ट खेलेंगे, we need to know that we are clinical in front of the net, and ये टूर्नामेंट्स उसी के लिए हैं, to get that confidence. बाद में सब क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे कि ठीक है सैफ वर्ल्ड कप यही है अपने लिए, सैफ वर्ल्ड कप यही है, तो क्यों नहीं होगा जब हम इतने यंग प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं. लिंडा कॉम 21-22 की है, अवेका 22 साल की है, मालविका बहुत यंग है. लुक एट द सॉर्ट ऑफ लाइक द लाइनअप वी हैव. वस्तम राव बहुत यंग है जो हमारी लेफ्ट सेंटर बैक हैं. निर्मला के पास बहुत एक्सपीरियंस है. जूली किशन पूर्णिमा का सेंटर बैक पेयरिंग हम लोग देख रहे हैं. ये न्यू जनरेशन ऑफ फुटबॉलर्स है भाई, इनके साथ नहीं खिलाएंगे क्या सैफ? हाँ, मैं और चाहती हूँ कि अगली बार से जब हम लोग देखेंगे सैफ में पार्टिसिपेट करते हुए, मैं चाहती हूँ ये भी प्लेयर्स ना हो, कोई और प्लेयर्स लेके आओ, और लोगों को चांस दो, ताकि हम देखें कि क्या क्वालिटी है, ऐसी तो प्लेयर्स बनेंगे. सो कंग्रेचुलेशंस टू द टीम, एंड बांग्लादेश के लिए भाई बेटर लक नेक्स्ट टाइम. यू गाइज वर गुड, बट आई थिंक वी वर द बेटर टीम, इवन यू नो दैट. तो आगे देखते हैं बांग्लादेश भी क्या करता है, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड. एंड मैंने कितनी बार बोला अपने वीडियोज़ में, मैं सही में चाहती हूँ बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इवन फॉर दैट मैटर पाकिस्तान की अच्छे से अपने टीम्स को डेवलप करें, अच्छे से मतलब कॉम्पिटिशन का क्वालिटी बढ़ाएं, क्योंकि अगर अपने रीजन में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा ना, तब जाके अपने को लगेगा कि नहीं वी हैव टू बी बेटर दैन दैट टीम. एक नैरेटिव सेट होगा, जैसे इंडिया और बांग्लादेश का कहीं ना कहीं हो रहा है जिस तरीके से खेल रहे हैं. तो ये जब राइवलरीज बनेंगी, ये जब ऐसे कॉम्पिटिशन फियर्स बनेगा, तब जाके अपने रीजन का क्वालिटी इंप्रूव होगा, तब जाके कहीं ना कहीं हम AFC वगैरह में पार्टिसिपेट करके कुछ टीम्स को अपसेट करके तभी हम कुछ कर पाएंगे. वरना तो अगर यही सब चलता रहा, आपस में खुश रहे लो क्वालिटी में, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला. बट ठीक है, ऐसे कंपटीशन खत्म हुआ, बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया, बांग्लादेश के बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं. एंड ऑल्सो आई फील दैट इंडिया के बहुत सारे लोग थे जो मैच देखे, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन्स फुटबॉल. नॉट एवरीबडी इज़ दैट इंटरेस्टेड इन इट. लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम गुस्सा हो रहे हैं, अगर हम खुश हो रहे हैं टीम को लेके, दीज आर सम वेरी पॉजिटिव साइंस, एंड वी नीड टू डू मोर ऑफ दैट. So that is the video. Please don't forget to like, subscribe, share and hype the video. Please do that if you like my videos. Thank you so much for watching. Namaste.